नमो नमः। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग एक बार इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। इस चर्चा सत्र में उपस्थित आप सभी विद्वानों का, सुधीजनों का, दक्षों का, मित्रों का, अनुजों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, आप सभी को पता है कि वेदांत परिभाषा की समाप्ति संभवतः आज हो जाएगी। हम लोग प्रयोजन परिच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। सबसे लास्ट वाला परिच्छेद है, अंतिम पड़ाव है। और इस परिच्छेद की चर्चा करते करते हम लोग कुछ यात्रा किए हैं। इस यात्रा क्रम में हम लोग यहाँ तक आए थे कि वाचस्पति मिश्र जो भामतीकार हैं, षड्दर्शन केसरी हैं, उनका यह तात्पर्य है, उनका कथन है कि श्रवण मनन निधिध्यासन यह ज्ञानोत्पत्ति में कारण है। वहीं विवरणाचार्य का कथन है कि नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन में श्रवण जो है यह प्रधान है और मनन निधिध्यासन जो है यह श्रवण से बाद में होते हैं, पराचीन हैं। और श्रवण का जो फल ब्रह्म साक्षात्कार, उसके यह निर्वर्तक है मनन निधिध्यासन, इसलिए यह प्रधान नहीं हो सकते। इनमें आरादुपकारकांगत्व है। उसी चर्चा में ये भी बात चली थी कि आरादुपकारकांगत्व मनन निधिध्यासन है। यह आरादुपकारकांगत्व तार्तीय शेषत्व रूप नहीं है। तार्तीय शेषत्व रूप नहीं है। तार्तीय शेषत्व यानी तृतीयाध्यायस्थम, यानी तृतीयाध्याय तृतीय पाद प्रतिपाद्यत्व। तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व मनन निधिध्यासन में नहीं है, क्योंकि तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व कहाँ होगा? जहाँ श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता होगी, यानी श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इनका विषय हो, तब तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व हो सकता है। अन्यथा तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व कथमपि न संभव है। और तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व मनन निधिध्यासन में नहीं है। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। श्रुति की चर्चा चली, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन सब की चर्चा हम लोगों ने ग्रंथकार की दृष्टि से कर लिया। इससे यह निकला था कि तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व मनन निधिध्यासन में नहीं है। जब अब यहाँ आज का जो पाठ है यह प्रकरण से संबंधित है। ऐसे तो स्थान समाख्या के विषय में कह दिए, स्थान क्रम समख्ये च दूर निरस्ते। प्रकरण श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण का निर्वचन किए, जैसा श्रुति इत्यादि का निर्वचन किए, विस्तृत विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया ग्रंथकार के द्वारा। और क्रम और समाख्या के विषय में कह दिए क्रम समख्ये च दूर निरस्ते, यह संभव है। इस प्रकार तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है मनन निधिध्यासन। जब हम प्रकरण की चर्चा कर रहे थे तो उभयाकांक्षा प्रकरण, जहाँ साध्याकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा, वो दो प्रकार के हैं, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। महाप्रकरण यानी
मुख्य भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण, जिससे प्रयाजादि जो है यह दर्श पूर्णमास याग के अंग होते हैं। अंग भावना संबंधी प्रकरण अवान्तर प्रकरण, इसके कारण अभिक्रमण आदि जो है प्रयाजादि के अंग होते हैं। तो वहाँ बात चली थी कि जिस प्रकार दर्श पूर्णमास याग का प्रयाज अंग बन रहा है, ठीक उसी प्रकार मनन और निधिध्यासन भी श्रवण के अंग बनेंगे। तो आप कैसे कह रहे हो कि तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है? प्रकरण तो गया, प्रकरण का विषय बन गया। आपने तो यही कहा कि तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व वही होगा जहाँ श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता हो। तो प्रकरण तो उसमें आता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, तो प्रकरण आ गया। तो प्रकरण के तर्ज पे यह कह रहे हैं कि यहाँ श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता है, इसलिए मनन निधिध्यासन में तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व है। ऐसा कल चर्चा हम लोगों ने किया। तो उसका समाधान क्या दिए ग्रंथकार कि नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। प्रकरण मतलब श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता आप नहीं दिखा सकते। क्यों? प्रकरण को लेकर के आप दिखा रहे हो, यह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम, श्रुति वाक्य कि वे जो ध्यान योगानुगत योगी हैं, अर्थात निधिध्यासन योग निधिध्यासन युक्त जो योगी हैं, वो योगी अपने गुणों के कारण कार्यों से आच्छादित जो माया शक्ति है, अविद्या है, उसको देखे, अर्थात समझे कि यह संसार का वह माया जो है, अविद्या जो है, वो कारण है। तो अब इस वाक्य से क्या निकल रहा? निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन में निधिध्यासन की प्रधानता। अब आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। यह जो दर्शन विधान है, अर्थात अपरोक्षानुभव कर्तव्य, तो अपरोक्षानुभव का साधन कौन है? तो वहाँ श्रुति वाक्य था, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ऐसा। तो अब यहाँ क्या पता चला कि यह जो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि, यह जो वाक्य है, इस वाक्य से क्या निकला कि निधिध्यासन में प्रधानता, यही दर्शन का साधन है। निधिध्यासन, जब निधिध्यासन दर्शन का साधन हुआ तो उसको जो अंगाकांक्षा होगी, अंग की आकांक्षा होगी कि इसके अंग कौन है, तो कौन आएगा? श्रवण और मनन। बचे दो, निधिध्यासन को छोड़ दिया जाता, श्रवण और मनन। अब इनमें अंगता आने लगेगी। अभी तक बात चल रही थी कि श्रवण जो है वो प्रधान है और मनन निधिध्यासन जो है, इनमें आराधुपकार का अंगत्व है, ये बात चल रही थी। बात ये कहते कि जिस प्रकार प्रयाजन न्याय के द्वारा प्रयाज दर्श पूर्णमास याग का अंग बन रहा है, ठीक उसी प्रकार श्रवण का अंग मनन निधिध्यासन बनेगा। तो आप नहीं कह सकते। आप उस प्रयाजन न्याय के बल से क्या हुआ, यहाँ मनन श्रवण और मनन ये दोनों उस निधिध्यासन के अंग बनने लगेंगे। अभी पूर्व पक्ष में क्या निकला था कि वह श्रवण का मनन और निधिध्यासन अंग बनेगा, लेकिन अब यहाँ बात क्या आई कि दर्शन का साधन निधिध्यासन है और उस निधिध्यासन का अंग श्रवण और मनन बनने लगेगा। इस प्रकार पूर्व पक्ष का निराश हुआ था, जो प्रयाजन न्याय के वजह से मनन और निधिध्यासन में अंगता का विचार किया जा रहा था और तारतीय शेषत्व को घटाया जा रहा था। इस शंका का निराश हो गया, क्योंकि आप सिद्ध करना चाहते थे मनन निधिध्यासन में अंगता। अब यहाँ क्या हो गई? अंगता प्रयाजन न्याय के बल के कारण अब यहाँ अंगता निधि श्रवण और मनन में होने लगी। इस प्रकार पूर्व पक्ष का खंडन हुआ। और क्रम समख्ये च दुर्निरस्ते, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समख्या, स्थान और समख्या ये दुर्निरस्ते, असंभव है। अब यही प्रकरण पे किंच करके चर्चा हो रही है आज के पाठ के रूप में। क्या चर्चा है कि प्रयाज आदि में जो अंगत्व का विचार है, यह अंगत्व का विचार सप्रयोजन है, प्रयोजन युक्त है। क्योंकि जब तक हम दर्श पूर्णमास याग का हम प्रयाज को अंग नहीं बनाएंगे, तब तक सौर्य आदि जो विकृति याग है, उस विकृति याग में इसका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। इसलिए अंगत्व का विचार जो है वहाँ परमावश्यक है। प्रयाज में अंगत्व का विचार अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है।
श्रवण किसी की प्रकृति नहीं, वहाँ तो प्रयाज की प्रकृति दर्श पूर्णमास, उसमें अंगत्व विचार प्रयाज में सब प्रयोजन समझ में आ रहा है, क्योंकि विकृति याग में, सौर्य आदि विकृति याग में उसका अनुष्ठान हो, इसलिए अंगत्व का विचार समझ में आ रहा है, उपयुक्त है, सब प्रयोजन है। लेकिन श्रवण किसी की प्रकृति नहीं है जिसके अंग के रूप में मनन और निधिध्यासन में अंगत्व विचार रूप फल आवे। इसलिए प्रकरण पे जो प्रश्न हुआ था, ये प्रकरण का प्रश्न खंडित हो गया और यह आराधुपकारक अंगत्व ही है मनन निधिध्यासन में, तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है। इसी बात को कह रहे किंच प्रयाजादौ अंगत्व विचार सब प्रयोजन। प्रयाज आदि में अंगत्व का विचार सब प्रयोजन है, प्रयोजनवान है, प्रयोजन युक्त है। क्यों कि पूर्व पक्ष होगा, क्या पूर्व पक्ष होगा, विकृति सुप्रयाज आदि ना अनुष्ठान, विकृति जो सौर्य आदि हैं इनमें प्रयाज आदि का अनुष्ठान नहीं करिए, मत करिए जब तक आप अंगत्व का विचार नहीं करोगे प्रयाज में। लेकिन सिद्धांते तु तत्रापि तदनुष्ठानम, सिद्धांत में विकृति याग में अनुष्ठान होता है प्रयाज का, इसलिए अंगत्व का विचार सब प्रयोजन है, प्रयोजन युक्त है, वहाँ करना पड़ेगा आपको अंगत्व का विचार। प्रकृत स्थल में श्रवण मनन निधिध्यासन की बात चल रही है। इस प्रकृत स्थल में श्रवणम न कस्यचित् प्रकृति ही, किसी की प्रकृति नहीं है, ये ना जिसके कारण मनन निधिध्यासनयोः तत्र अनुष्ठानम अंगत्व विचार फलम भवेत्, जिसके कारण मनन और निधिध्यासन का अनुष्ठान हो और अंगत्व विचार रूप फल की कल्पना करनी पड़े, अंगत्व विचार रूप फल हो। इस प्रकार तस्मात् न तार्तीय शेषत्व मनन निधिध्यासनयोः, तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व मनन निधिध्यासन में नहीं है, यह बात स्पष्ट हुई। तो अब है क्या, मनन निधिध्यासन में तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है तो क्या है? तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार घट बनता है तो घट में मृत्तिका की प्रधान कारणता रहती है, मृत्तिका जो है वो प्रधान कारण है, प्राधान्य व्यपदेश होता है, और जो चक्र भ्रमी इत्यादि हैं ये सब भी कारण है। तो कैसे कारण है? तो अप्रधान कारण है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम इस फल में, ब्रह्मानुभव फल में, अपरोक्षानुभव में, ब्रह्म के अपरोक्षता में, संविद के अपरोक्ष में श्रवण को प्रधान कारण मानेंगे और मनन निधिध्यासन को अप्रधान कारण मानेंगे, सहकारी कारण मानेंगे। इसी को कह रहे हैं ग्रंथ का, किंतु यथा घटादि कार्ये मृतपिंडादीनां प्रधान कारणता चक्रादीनां सहकारी कारणता इति प्राधान्य अप्राधान्य व्यपदेशः, प्राधान्य और अप्राधान्य, मृत्तिकादि में प्राधान्य व्यपदेश और इसमें चक्र भ्रमी इत्यादि में अप्राधान्य व्यपदेश। ठीक उसी प्रकार तथा श्रवण मनन निधिध्यासनानाम अपि, श्रवण मनन निधिध्यासन के विषय में भी आप समझिए, श्रवण में प्रधान कारणता है और मनन निधिध्यासन में अप्रधान कारणता है, सहकारी कारणता है, ऐसा आप मंतव्य मानिए। सूचितम च एतद् विवरणाचार्य, इसी बात को विवरणाचार्य ने कहा क्या, शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारणं प्रमेयावगमं प्रति अव्यवधानेन कारणं भवति, प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रति अव्यवधानात्। यानी शक्ति और तात्पर्य विशिष्ट जो शब्दावधारण, कौन? श्रवण। इन तीनों में कौन हुआ? श्रवण मनन निधिध्यासन में श्रवण। क्यों? आप वेदांत सार से परिचित होंगे। वेदांत सार में जब श्रवण का परिभाषा करते हैं आचार्य सदानंद जी, तब कहते हैं श्रवणम नाम षड्विधि लिंगैः अशेष वेदांतानां अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम, अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। किसके द्वारा? तो षड्विधि लिंग। कौन षड्विधि लिंग है? तो उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इन षड्विधि लिंगों के द्वारा अशेष जो वेदांत वाक्य हैं, श्रुति वाक्य हैं, उनका ब्रह्म में तात्पर्य है, इसका निर्धारण करना ही श्रवण है। तो सब शक्ति और तात्पर्य विशिष्ट जो शब्दावधारण, यानी शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारण यानी श्रवण, यह श्रवण प्रमेयावगमं प्रति अव्यवधानेन कारणम, प्रमेय के अवगम के प्रति। यहाँ प्रमेय क्या है? तो जीवात्मा का ऐक्य, जीवात्मा और परमात्मा,
ऐक्य, यही प्रमेय है। प्रमेय यानी विषय, वेदांत का विषय क्या? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, यही तो प्रमेय है वेदांत का। तो इस प्रमेय के अवगम के प्रति कारण कौन बनेगा? अव्यवधानेन कारणम। अव्यवधानेन कारण कौन होगा? श्रवण, अर्थात प्रधान कारणता उसमें गई। सूचितम च एतद् विवरणाचार्य शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारणम प्रमेयावगमम प्रति अव्यवधानेन कारणम भवति। शक्ति और तात्पर्य विशिष्ट जो अवधारण है, शक्ति तात्पर्य विशिष्ट अवधारण यानी श्रवण, यह प्रमेय के अवगम के प्रति कैसा है? अव्यवधानेन, अर्थात साक्षात कारण, साक्षात कारण है। क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रमाणस्य प्रमेयावगमम प्रति अव्यवधानात्, क्योंकि प्रमाण जो है प्रमेय के अवगम के प्रति साक्षात कारण होता है, ऐसा नियम है। इस प्रकार श्रवण में प्रधान कारणता गई। और मनन निधिध्यासन कैसे? साक्षात्कार नहीं है, अव्यवधान नहीं है। अव्यवधानता उनमें नहीं जाती है, उनमें क्या जाती है? व्यवधानता जाती है। कैसे व्यवधानता? कि मनन निधिध्यासन क्या करेगा? तो चित्त को ले जाकर के उस ब्रह्म में, प्रत्यगात्मा में लगाएगा। प्रवणता, चित्त की प्रवणता यानी संलग्नता। अब चित्त जाकर के उसमें लग गया, उस ब्रह्म में जो वेदांत प्रतिपाद्य है, अद्वितीय तत्व है, उसमें ले जाकर के मन ने, मनन और निधिध्यासन ने चित्त को वहाँ नियुक्त कर दिया। अब उस प्रवणता का जो संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा क्या निष्पन्न होगा? क्या होगा? तो चित्त की एकाग्रता होगी, वृत्ति बनेगी, एकाग्र वृत्ति बनेगी। अब वह एकाग्र वृत्ति उत्पन्न हुई किससे? संस्कार से। तो जब एकाग्र वृत्ति उस संस्कार से उत्पन्न हुई, कार्य हुई, तो अब इस कार्य द्वारा चित्त जो है, कार्य द्वारा ब्रह्मानुभव हेतुता को प्रतिपादन करेगा। कौन? मनन और निधिध्यासन। मनन और निधिध्यासन जो है ब्रह्मानुभव हेतुता को, अर्थात ब्रह्मानुभव को प्रतिपादित करेगा। इस प्रकार मनन निधिध्यासन जो हुआ वो ब्रह्मानुभव के प्रति, अर्थात फलोत्पत्ति के प्रति, प्रयोजन के प्रति, मोक्ष के प्रति कह लीजिए, कैसा हुआ? अव्यवधानेन कारण नहीं हुआ, व्यवधानेन कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वह मनन निधिध्यासन चित्त को नियुक्त किया, प्रत्यगात्मा में लगाया है। जब प्रत्यगात्मा में चित्त लग गया तो उसका संस्कार बनेगा। उस संस्कार से क्या उत्पन्न हुआ? एकाग्र वृत्ति हुई। अब एकाग्र वृत्ति ही ब्रह्मानुभव हेतुता को प्रतिपादित करेगी। तो साक्षात जब अखंडाकाराकारित वृत्ति बनेगी तो ब्रह्मानुभव हेतुता को प्रतिपादित करेगी। इस प्रकार वह जो मनन निधिध्यासन में साक्षात्कार नहीं हुए, साक्षात्कारणता किसमें गई? वृत्ति में। इस प्रकार वो अव्यवधानेन कारण नहीं है, अर्थात व्यवधानेन कारण है, अर्थात वह उसमें अप्राधान्य का व्यपदेश है। इसी बात को कह रहे सूचितम च एतद् विवरणाचार्यैः शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारणम प्रमेयावगमं प्रति अव्यवधानेन कारणं भवति। प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रति अव्यवधानात् मनन निधिध्यासने च चित्तस्य प्रत्यगात्म प्रवणता संस्कार परिनिष्पन्न तदेकाग्रवृत्ति कार्यद्वारेण ब्रह्मानुभव हेतुतां प्रतिपद्येते। कौन? मनन निधिध्यासने प्रतिपद्येते। कैसे? तो एकाग्रवृत्ति कार्य द्वारा ब्रह्मानुभव हेतुता को प्रतिपादित। और यहाँ प्रकृत श्रवण की बात करें तो यहाँ फल क्या है? ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म का साक्षात्कार, अपरोक्षानुभव। अब इस फल के प्रति अव्यवहित कारण कौन हुआ? श्रवण। वह श्रवण का व्यवहित जो मनन निधिध्यासन अंगे अंगीक्रियते, तदंगे अंगीक्रियते, अंग के रूप में माने जाएंगे। अर्थात श्रवण के अंग के रूप में मनन और निधिध्यासन की प्रसिद्धि होगी, यहाँ अंग के रूप में माने जाएंगे। उसी को कह रहे हैं फलम प्रति अव्यवहित कारणस्य विशिष्ट शब्दावधारणस्य, यानी श्रवणस्य, श्रवण का, इस श्रवण का व्यवहिते और मनन निधिध्यासने, मनन और निधिध्यासन तदंगे अंगीक्रियेते, अंग के रूप में इनकी स्वीकृति होगी, ये अंग के रूप में माने जाएंगे। इस प्रकार क्या निकला कि प्रधान कारणता किसमें है? श्रवण में, और अप्राधान कारणता, अप्राधान्य व्यपदेश मनन और निधिध्यासन। इतनी चर्चा हो जाने के बाद
श्रवण में किसका अधिकार है? तो मुमुक्षु होगा, क्योंकि काम्य कर्म में जो फल की कामना करता है उसी का अधिकार है। हम लोगों ने वेद अर्थ संग्रह पे चर्चा किया था, अधिकारी विधि पे कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि, अधिकार विधि कर्मजन्य फल स्वाम्यम नाम कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म इत्यादि। काम्य कर्मणि फल कामना, नैमित्तिक कर्मणि निमित्त निश्चय, नित्य कर्मणि शुचि विहित काल जीवित्वम इत्यादि। हम जो विशेषण की चर्चा कर रहे थे, आप अर्थ संग्रह का पाठ देखिएगा, सुस्पष्ट हो जाएगा। तो श्रवणादि में किसका अधिकार है? मुमुक्षु, जो मोक्ष का इच्छा रखता है उसी का अधिकार है, क्योंकि काम्य कर्म में जो फल की कामना है उसी का अधिकार है। और उस मुमुक्षा में नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, यह सब हेतु है, कारण है। चार है साधन चतुष्टय। कौन? नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब यहाँ तो मुमुक्षुत्व तो ऊपर आ गया, उसमें हेतु कौन है इसकी बात चल रही है, तो तीन होंगे। और नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग और समाधि षटक संपत्ति। अब नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था शायद कभी वेदांत सार का, तो आप वेदांत सार देखिए, सुस्पष्ट हो जाएगा। ये साधन चतुष्टय एक प्रकरण में सुव्यवस्थित रूप से आचार्य सदानंद ने स्पष्ट किया है। नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यत् अखिलम सर्वम अनित्यम इति विवेचनम। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और उससे अन्य सब कुछ निखिल प्रपंच जो है यह अनित्य, इस प्रकार का विवेचन ही नित्यानित्य वस्तु विवेक। यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, यानी यह अमूत्र फल भोग विराग। यह मतलब इहलोके, अमूत्र मतलब अमुस्मिं स्वर्गलोके, फल भोग का विराग। ऐहिकानां स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम् अपि अमृतादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विरागः। यही है यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। ऐहिकानम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगाना। ऐहिक कौन है? स्रक यानी माला, चंदन तिलक, स्रक चंदन वनितादि, वनितादि यानी स्त्री, स्रक चंदन वनितादि विषय भोगाना, ये भोग के विषय हैं। कर्मजन्यत है, कर्म से ये जन्य है, जो जैसा करेगा उसको हार फूल माला चंदन दिया जाएगा, पूजा जाएगा, नहीं तो उसके जो ऐसा कर्म नहीं करेगा उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। कर्मजन्य है, जैसा आप कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे तस फल चाखा, ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो ऐहिका नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया, कर्मजन्य होने के कारण ये कैसे हैं? अनित्य, अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम अपि, जो आमुष्मिक है स्वर्गलोक में, क्या? आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगाना, जो अमृतादि विषय भोग के विषय हैं वो भी कर्मजन्य से अनित्य है। इसलिए तेभ्यः नितरां विरतिः, उसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना, हट जाना, यही क्या है? यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। समाधि षटक संपत्ति क्या है? सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। सम यानी मन का निग्रह, यानी अंतः इंद्रिय निग्रह, अंतः इंद्रिय निग्रह यानी मन का निग्रह, उस पर मतलब अपना आधिपत्य, स्वामित्व, अधिकार जमा लेना, निग्रह कर लेना। दम मतलब बहिरिंद्रिय निग्रह, बहिरिंद्रिय निग्रह यानी मतलब इंद्रियों का, अंतःकरण को छोड़ करके जो इंद्रियां बची उनके ऊपर निग्रह करना दमन, दम है, दम यानी दमन। जैसा कि आप लोग गांव देहात से सुपरिचित होंगे ही, पहले क्या था, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना हो गया, पहले बैलगाड़ी से खेत को की जुताई होती थी, तो उसके ऊपर जो बैल जो जोड़ा दो बैल होते थे उनके ऊपर एक काष्ठ विशेष रखा जाता था, लकड़ी रखी जाती थी, जुआट जिसको बोलते थे। जुआट, हरिस इत्यादि होते हैं, हल वाला जो होता है हरिस होता है, और मतलब एक लकड़ी रखी जाती थी, उनसे उनका दमन होता था। मतलब एक तरह से आज के ज़माने में दमन अर्थ शोषण के लिए है, तो मतलब वही इंद्रियों का दमन करना, दबा देना,
मतलब तत्तद विषयों से उनको परांगमुख कर लेना, हटा लेना, ज़्यादा विकसित ना होने देना, छांव में रख लेना, प्रकाश मिलेगा ही नहीं, विकसित कैसे होंगे। ये भी एक राजनीति का पार्ट रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो बहिरिंद्रिय निग्रह, बहिरिंद्रिय निग्रह, बहिरिंद्रिय जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय हो ज्ञानेंद्रिय हो, इनका निग्रह करना ही दमन है। और समदम उपरति, उपरति मतलब उपरमणम उपरति ही, यानी विक्षेपा भाव, विक्षेप का भाव, विक्षेप यानी जैसा कि हम लोगों ने वेदांत सार में पढ़ा था कि ऐसा निर्विकल्पक समाधि के दो प्रकार की समाधि, सविकल्पक और निर्विकल्पक। उस निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न होते हैं, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। विक्षेप यानी विक्षेप का वहाँ लक्षण करते हैं कि विक्षेप यानी अखंड वस्तु अनवलंबेन चित्तवृत्ते है अन्यावलंबन विक्षेप। अखंड वस्तु का अनवलंबन करते हुए चित्त अन्य वस्तु का अवलंबन करना, यही क्या है विक्षेप। तो विक्षेप का अभाव, विक्षेप का अभाव ही क्या है उपरमण। उपरमणम उपरति ही, उपरति यही क्या है उपरति। और समदम उपरति तितिक्षा, शीत उष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, यही सहिष्णुता, शीत उष्ण, ठंडा गर्म, लाभ हानि, जय विजय, मान सम्मान, इनको सहना, यही क्या है सहिष्णुता है। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता ये तितिक्षा। समदम उपरति तितिक्षा समाधान, समाधान क्या है तो कह चित्तैकाग्र्यम समाधानम, चित्त की एकाग्रता, चित्त को एकाकार बनाना, ज़्यादा चंचलना, कंट्रोल करना उस पर, चित्तैकाग्रता है समाधान। और श्रम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, श्रद्धा क्या है तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, श्रद्धा नहीं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु ने जो पढ़ाया उस पर विश्वास रखना, यही क्या है श्रद्धा। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान रहते हैं उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरुपद जो गुरु वेदांत वाक्य हैं इनमें विश्वास करना श्रद्धा। अब यहाँ बात ये चलेगी जो उपरम शब्द है, उपरम, कुछ आचार्य जो हैं यहाँ उपरम शब्द का अर्थ संन्यास मानते हैं। कुछ आचार्य उपरम यानी संन्यास, यानी श्रवण में अधिकार, आत्मावारे द्रष्टव्य, उसके अनंतर श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, यह जो है तो उस श्रवण में किसका अधिकार है सन्यासी नाम एवं, सन्यासियों का ही अधिकार है, ऐसा कुछ आचार्यों का कथन है। लेकिन आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो उपरम शब्द है यह विक्षेपा भाव का वाचक है, संन्यास का वाचक नहीं है। तो जब विक्षेपा भाव का वाचक हो गया, इससे क्या हो गया सर्व आश्रम साधारण हो गया। सर्व आश्रम तो विक्षेपा भाव जहाँ मिलेगा वहाँ होगा श्रवण, ब्रह्म का श्रवण, तो विक्षेपा भाव का वाचक है। इसलिए जब हम संन्यास का वाचक नहीं मानेंगे, विक्षेपा भाव का वाचक मानेंगे तो सर्वाश्रम साधारण हो जाएगा सभी के लिए। क्योंकि आचार्य जनक, जो जनक थे विदेह, सीता के जो पिता थे, उनको याज्ञवल्क्य ने उपदेश दिया था, तो वो कौन सन्यासी थे, उनको भी याज्ञवल्क्य ने उपदेश दिया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि श्रवण में केवल सन्यासियों का ही अधिकार है। यहाँ उपरम शब्द जो है वह संन्यासा भाव अर्थात संन्यास का वाचक नहीं है, विक्षेपा भाव का वाचक है, ऐसा आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं। अब पंक्ति का वाचन कर देते हैं हम लोग। श्रवणादिषु न मुमुक्षूणाम अधिकारः काम्ये, श्रवणादिषु च मुमुक्षूणाम अधिकारः काम्ये कर्मणि फलकामस्य अधिकारित्वात् मुमुक्षायां च नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य इहामुत्रार्थ फलभोग विरागस्य समदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धानां च विनियोगः। अंतः इंद्रिय, अब ये समाधि षटक संपत्ति कौन है, अंतः इंद्रिय निग्रह समः, बहिरिंद्रिय निग्रह दमः, विक्षेपा भावः उपरतिः, शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तितिक्षा, चित्तैकाग्र्यम समाधानम, गुरुवेदांत वाक्ये विश्वासः श्रद्धा। अत्रोपरम शब्देन संन्यासः अभिधीयते।
उपरम शब्द से संन्यास का ग्रहण होता है। तथा च इससे क्या आया, संन्यासी नाम एवं श्रवणाधिकार ही केचित, कुछ लोग कहते हैं कि श्रवण में वो सन्यासियों का ही अधिकार है। अपरे तो लेकिन अन्य आचार्य वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं, उपरम शब्द से संन्यास वाचकत्वा भावात विक्षेपा भाव मात्रस्य, उसका वाचक है, इसलिए गृहस्थेष्वपि संभवात, गृहस्थों में भी यह उपरम संभव है, विक्षेपा भाव देखा जाता है। प्रमाण के रूप में दे रहे हैं, जनकादेरपि ब्रह्म विचार से श्रूयमाणत्वात्, जनकों को भी ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान हुआ था, ब्रह्मविद थे, इसलिए सर्वाश्रम साधारणम श्रवणादि विधानम, यह श्रवणादि का विधान जो है सर्वाश्रम साधारण है। अब जो यह सगुणोपासना होती है और निर्गुणोपासना होती है, अब यह जो सगुणोपासना क्या करेगी, चित्त को एकाग्र करती है। अब चित्त को एकाग्र करके उस निर्गुण जो निर्विशेष ब्रह्म है उसके अपरोक्षानुभव में, उसके साक्षात्कार में कारण बनती है। उसी बात को करें, सगुणोपासनम अपि चित्तैकाग्र द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारे हेतु कारणम तदुक्तम, इसी बात को कहा गया निर्विशेषम कल्पतरु में, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलना तदेवाविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधिकल्पनम, यानी निर्विशेषम परब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः, जो निर्विशेष परब्रह्म है उसका साक्षात्कार करने में जो अनीश्वरा असमर्था, जो असमर्थ है, कौन, ये मंद, ये मंदा, उन मंदों के लिए श्रुति वाक्य जो है सगुण ब्रह्म का निरूपण करके उन पे अनुकंपा करती है। उस निर्गुण विशेष निर्विशेष ब्रह्म को जान नहीं सकते, उनके साक्षात्कार में वो असमर्थ है, उनकी असमर्थता के कारण श्रुति ने उनके असामर्थ्य का अवलोकन करके सगुण ब्रह्म का मतलब विवेचन करके उनके ऊपर अनुकंपा करती। ब्रह्म सगुण नहीं है, हमारे यहाँ का किसी के यहाँ ब्रह्म सगुण नहीं है। बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते इति भामत्याम, बृहत्वात् व्यापकत्वात् बृंहणत्वात् देहादि परिणाम मैत्रित्वात् परिणामित्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्य है, जो षड्विधि लिंग के द्वारा यह निश्चय किया जाता है श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य है, उसमें ही तात्पर्य। तो जहाँ इन श्रुति वाक्यों का विलय हो रहा है, समन्वय हो रहा है, उसी को हम ब्रह्म बोलेंगे। आप भामती का कम से कम अध्यास भाष आप यदि पढ़ लें तो सामान्य रूप से एक प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को आप जान सकते हैं, और अज्ञान किसे कहते हैं, अध्यास किसे कहते हैं, कुछ विस्तृत है, लेकिन आचार्य वाचस्पति की वो कृति है, बहुत ही अलौकिक है, तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। तो निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वरा, उस निर्विशेष परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में जो लोग असमर्थ हैं उन लोगों के लिए, ऐसे जो मंद, उन लोगों के लिए श्रुति ने सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करके उन पे अनुकंपा किया। वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलना, सगुण ब्रह्मशीलना वशीकृते मनस्येषां, जिनका बार बार सगुण ब्रह्म का चिंतन मनन करके यह जो मन है, अंतःकरण है, वशीभूत हो गया है, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए अपेतोपाधिकल्पनम, उपाधिकल्पना रहित तदेव ब्रह्म, उस ब्रह्म का आविर्भाव होता है, साक्षात वह प्रकट होता है ऐसे लोगों के लिए। उसी बात को कह निर्विशेषम पर ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधिकल्पनम। और यह जो सगुण ब्रह्म का उपासना करने वाले जो लोग हैं, दो मार्ग है, एक अर्ची मार्ग है, एक धूमादि मार्ग है। अर्ची मार्ग बोलते हैं प्रकाश मार्ग, उस प्रकाश मार्ग से उस लोगों को, अमुस्मिन लोगों को प्राप्त करते हैं। और केवल जो कर्म करने वाले हैं,
केवल कर्म कर्मिक जो हैं वो धूमादि मार्ग से जाते हैं। इसी बात को करें सगुणोपासकानां च अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकगतानां तत्रैव श्रवणात् उत्पन्न तत्व साक्षात्काराणां ब्रह्मणा सा मोक्षः, ब्रह्म के साथ उनका मोक्ष होता है। सगुण ब्रह्म का उपासना करने वाले जो लोग हैं, जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, जिनको श्रवण के द्वारा तत्व साक्षात्कार हुआ, वो अर्चिरादि मार्ग के द्वारा उस ब्रह्मलोक को, मतलब ब्रह्मलोक गतानम यानी अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गतानम, ऐसा अन्वय करेंगे। अर्चिरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो सगुण ब्रह्म का उपासना करने वाले लोग, उनको श्रवण से आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उस आत्मा के श्रवण से जो दर्शन का साधन है, उस श्रवण के द्वारा उत्पन्न तत्व साक्षात्काराणां, जब तत्व साक्षात्कार ब्रह्मानुभव होगा, संबित अपरोक्ष होगा, ऐसे लोगों का ब्रह्मणा सह मोक्ष, ब्रह्म के साथ मोक्ष हो जाता है, कार्य ब्रह्म के साथ। ब्रह्मणा सह मोक्ष यानी कार्य ब्रह्म। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया था, तो जो उस चर्चा सत्र में सम्मिलित होंगे उनको इस विषय से मतलब इस विषय को बढ़िया से वो समझते होंगे। जो कार्मिक हैं, जो कर्मिक यानी केवल कर्म करने वाले, वो धूमादि मार्गेण पितृलोक गतानाम उपभोगेन कर्म क्षये सति पूर्व सुकृत दुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादि स्थावरांतेषु पुनः उत्पत्ति। अब ये चर्चा करने के बाद एक चर्चा बहुत ही अच्छी आएगी, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैं तो विशेष रूप से कहूँगा कि प्रारब्ध कर्म की अब चर्चा हो रही है, अब प्रारब्ध कर्म को समझना चाहिए, इसलिए आप लोग यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। तो ये करें कि जो कर्मिक लोग हैं, कर्मिक लोग जो हैं यानी केवल कर्म करने वाले, वो धूमादि मार्गेण, धूमादि मार्ग से पितृलोक को प्राप्त करते हैं। पितृलोक को जब प्राप्त हुए तो वहाँ कर्म फल भोग करेंगे, कर्म फल भोग के द्वारा उनका कर्म नष्ट होगा। जब कर्म नष्ट हो गया तो पूर्व में जो पुण्य किया गया, पाप किया गया, सुकृत दुष्कृत जो है, उसके अनुसार वो ब्रह्मादि स्थावर योनियों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि श्रुति भी कहती है रमणीय चरणाः रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, कपूय चरणाः कपूयाम योनिम आपद्यन्ते। जो रमणीय चरण है, रमणीय चरणाः मतलब प्रशस्त कर्माणः, जो प्रशस्त कर्म करने वाले लोग हैं, वो रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं। रमणीय योनि यानी जिस योनि में हम लोग हैं, ब्राह्मण आदि योनि, यही रमणीय योनि है। शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, इससे बढ़िया कौन? मनुष्य योनि में भी, मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना और उस ब्राह्मण में भी संस्कृत से संबंधित होना, ये अपने आप में एक अमोघ फल को देने वाला है। और यूँ कह ले हम लोग का प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है, जिससे हम लोग संस्कृत का अध्ययन अध्यापन श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो जो रमणीय चरण है, जो रमणीय चरण है अर्थात प्रशस्त कर्माणा, प्रशस्त कर्म करने वाले हैं, वो वे लोग रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते का अर्थ करते हैं ब्राह्मणादि योनिम, ब्राह्मणादि योनि को प्राप्त करते हैं। जो कपूय चरण है, कपूय चरण यानी निंदित कर्म करने वाले, वे लोग कपूयाम योनिम आपद्यन्ते अर्थात स्वशुकरादि योनि को प्राप्त करते हैं। चीलर, कुकुर, सियार इत्यादि बनते हैं, जो भी आप रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं। छांदोग्योपनिषद की। और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण करते हैं, यानी प्रसिद्ध कर्म का जो अनुष्ठान करते हैं, वो रौरवादि मार्ग से, रौरव रु शब्द यानी मतलब जहाँ एकदम कोलाहल हो रहा है, जिसके लिए भाष्यकार ने कहा मा शब्दम कारसी, शब्द मत करो, ऐसा मतलब जहाँ एकदम हला रोहाट इत्यादि सब एकदम चल रहा है, मतलब सब तत्त अपने कर्मानुसार अपना अपना सब शब्द निकाल रहे हैं, दुख को अनुभूत करके, अनुभव करके। तो जो प्रतिषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, ब्राह्मणों न हंतव्य, ऐसा ब्राह्मणों का हनन नहीं करना चाहिए, अब वो कर रहे हैं। ऐसा जो प्रतिषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वो रौरवादि नरक विशेषेषु तत्त पापोपचित
तत्तत् पाप से उपचित प्राप्त क्या तीव्र दुख, जो उनका पाप है उसके अनुसार वो फल भोग करेंगे। तो तीव्र दुख, उस तीव्र दुख का अनुभव करके स्वसुकरादि योनियों में, स्थावरादि योनियों में उनकी उत्पत्ति होती है। इसी बात को कह रहे हैं सगुणोपासकानां चर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकगतानां तत्रैव श्रवणात् उत्पन्न तत्त्वसाक्षात्काराणां ब्रह्मणास मोक्षः कर्मिकाणां तु धूमादि मार्गेण पितृलोकगतानां उपभोगेन कर्मक्षये सति क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। जब नष्ट हुआ मर्त्यलोक में आ गए। कर्मक्षये सति पूर्वकृत सुकृत दुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु पुनः उत्पत्ति तथा च श्रुति रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते इति प्रतिषिद्धानुष्ठायिनां तु रौरवादि नरकविशेषेषु तत्तत्पापोपचित तीव्र दुःखम् अनुभूय स्वसुकरादितीर्ये योनिषु स्थावरादिषु चोत्पत्ति इत्यलम् आगत प्रपंचेन। बस यह प्रसंग प्राप्त प्रपंच को यहीं समाप्त करते हैं। अब जिसने निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, जो वेदांत प्रतिपाद्य जिस ब्रह्म का कीर्तन वेदांत करता है, जो वेदांत बोध्य है, नेति नेति जिस उस यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार जो अवशिष्ट बचता है वही ब्रह्म है। एतादृश जो ब्रह्म, जो तमाम प्रपंचों से, तमाम वासनाओं से रहित विशुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, उस ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया, उस व्यक्ति का लोकांतर गमन नहीं होता है। मर जाने पे न तस्य प्राणाहुत क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते, उस व्यक्ति के प्राण उत्क्रमित नहीं होते, किसी दूसरे लोक को नहीं जाते हैं, यही इसी ब्रह्म में समाहित रहते हैं। न लोकांतर गमन, जो निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया जिसने, उसका लोकांतर गमन नहीं होगा। क्यों? न तश्रुति कह रही है न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके प्राण उत्क्रमित नहीं होते, तो क्या लोकांतर गमन करेगा। लेकिन जब तक उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते, तब प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होंगे, तब तक वह इसी संसार में रहेगा। ये नहीं कि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो विदेह मुक्ति हो गई, ऐसा नहीं। जब तक उसके प्रारब्ध कर्म है तब तक वह रहेगा। जैसा कि आप सांख्य से सुपरिचित होंगे, तो सांख्य में भी कहते चक्र भ्रमिवत धृत शरीर, चक्र भ्रमि के समान वो शरीर को धारण किया रहता है। कुंभकार अपने डंडा से चक्र का जो मतलब जिसपे मिट्टी से वो घड़ा बनाया जाता है, उसके पार्ट बनाए जाते हैं, अवयव इत्यादि बनाए जाते हैं। जब वो डंडा घुमाया तो डंडा हटा लिया, लेकिन कुछ देर तक उस भ्रमिक क्रिया तो रहती है। उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर विदेह मुक्ति ऐसे नहीं हो जाएगी, प्रारब्ध कर्म के कारण वो रहेगा। अब एक यही समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि श्रुति मुंडकोपनिषद में कही गई ये बात कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, इसका साक्षात्कार हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि अस्य योगिनः सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते, उस योगी के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और स्मृति भी कहती है, भगवद गीता के क्या कहती है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, यह ज्ञान रूप जो अग्नि है सारे कर्मों का नाश कर देती है। तो इससे क्या निकल रहा है कि जब ब्रह्म का अपरोक्षानुभव हुआ, साक्षात्कार कर लिया, उसको विदेह कैवल्य नहीं हुआ, विदेह मुक्ति नहीं हुई। आपने कहा कि प्रारब्ध कर्म के कारण वो इस संसार में रहता है, तो कैसे उसका संसार में अवस्थान रहेगा। श्रुति स्मृति कह रही है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, सारे कर्म नष्ट हो जाते, प्रारब्ध कर्म कहाँ बचा। वो अपरोक्षानुभव हुआ, ये भी गया। और स्मृति भी कह रही है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, भस्म हो गए सारे, ज्ञान रूप अग्नि के कारण उसके सारे कर्म नष्ट हो गए।
तो जब सारे कर्म नष्ट हो गए तो प्रारब्ध कर्म भी तो कर्म है, ये भी नष्ट होगा। तो अब इसके कारण इस संसार में व्यक्ति रहता है, उसको विदेह कैवल्य नहीं होता है, विदेह मुक्ति नहीं होती है। तुम्हारी बात तो एकदम अटपटी सी लग रही है। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा कि कैसे उसका इस लोक में अवस्थान उपपन्न होगा। तो इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कहा सकते। क्यों कि श्रुति स्मृति दे रहे हैं। अब दोनों के काट के रूप में, श्रुति के काट के रूप में श्रुति, स्मृति के काट के रूप में स्मृति। कह रहे हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जब तक व्यक्ति भोग नहीं कर लेता, अपने कर्मों का जब तक भोग नहीं कर लेता, तब तक कर्म का नाश नहीं होता। ना भुक्तम न अभुक्तम क्षीयते कर्म न क्षीयते, अभुक्तम कर्म न क्षीयते। बिना भोग किए कर्म नहीं नष्ट होने वाला है, आपको भोगना ही पड़ेगा। भले ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव हो जाए, तो जब तक आप भोग नहीं करोगे तब तक विदेह मुक्ति नहीं होने वाली है। और तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेथ संपत्से तस्य योगिनः साक्षात् निर्गुण साक्षात्कारवतः पुरुषस्य। उस निर्गुण ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया, ऐसा जो पुरुष, उस पुरुष को तब तक ही देर है विदेह कैवल्य में जब तक उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते। जहाँ प्रारब्ध कर्म नष्ट हुआ तथा संपत्ति से उसको विदेह कैवल्य हो जाएगा। इस प्रकार जो आप क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे और भगवद गीता की का जो स्मृति रूप में प्रमाण रखा था कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, इसके द्वारा आपने यह कहा था, पूर्व पक्ष स्थापित किया था कि इस संसार में उसका अवस्थान कैसे होगा। वह जो जिसको निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, उसका वो कहाँ, मतलब सारे कर्म नष्ट हो गए, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो गए, तो उसको भोगने के लिए संसार में वो कहाँ रुकेगा, कैसे उसका अवस्थान उपपन्न होगा। उसके समाधान के रूप में तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेत संपत्ति से और ना भुक्तम क्षीयते कर्म, यह स्मृति भी यह बात बतलाती है कि आपको प्रारब्ध कर्म नष्ट करना ही होगा। भले ब्रह्मानुभव हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार कर लो, प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए रहना होगा। वही चक्र भ्रमिवत धृत शरीरा, इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कारवतः तु न लोकांतरगमनम न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति श्रुतेः यावत् प्रारब्ध कर्म क्षयम सुख दुखे अनुभूय पश्चात अपवृज्यते। जब तक प्रारब्ध कर्म नष्ट होता रहता है तब तक वह सुख दुख का अनुभव करता रहता है। बाद में पश्चात अपवृज्यते, बाद में उसको मोक्ष होगा। ननु क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुत्या ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन कुरुते तथा इत्यादि स्मृत्या च ज्ञानस्य सकल कर्म क्षय हेतुत्व निश्चये सति प्रारब्ध कर्म अवस्थानम अनुपपन्नम इति चेत न तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेथ संपत्ति से इत्यादि श्रुत्या ना भुक्तम क्षीयते कर्म इत्यादि स्मृत्या। क्या होगा, प्रारब्ध कर्म अवस्थान उपपन्न होगा। अब एक बात इससे और निकालेंगे कि यह श्रुति स्मृति से यह भी बात कि उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्त जो संचित कर्म है, अर्थात प्रारब्ध कर्म से व्यतिरिक्त जो संचित कर्म है, वह संचित कर्म का ही ज्ञान से नाश होता है। ज्ञान विनाशित्वावगमात्, प्रारब्ध कर्म का ज्ञान से विनाश नहीं होगा। इस प्रकार वह जो श्रुतियों के बल से पूर्व पक्ष स्थापित किया जा रहा था, वो पूर्व पक्ष ठीक नहीं रहा। उसी को कह रहे हैं इत्यादि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेत संपत्ति से इत्यादि श्रुत्या ना भुक्तम क्षीयते कर्म इत्यादि स्मृत्या च उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्तानां संचित कर्मणाम एव ज्ञान विनाशित्वावगमात्। और यह जो संचित कर्म है दो प्रकार के संचित कर्म, संचितम द्विविधम। कौन कौन? सुकृतम दुष्कृतम चेति, सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप। तथा च श्रुति, श्रुति कहती है
तस्य पुत्राः दायम् उपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्यामिति। तस्य यानी जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ऐसे जो पुरुष हैं उस पुरुष का जो दाय भाग है धनादि, इस धनादि को कौन प्राप्त करता है? पुत्राः, पुत्र यहाँ शिष्य के लिए भी है, पुत्र प्राप्त करते हैं। और जो सुहृद लोग हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? साधुकृत्याम अर्थात उसके जो मतलब क्या बोलते हैं पुण्य कर्म है उसको प्राप्त करते हैं। सुहृदः साधुकृत्याम। आज जो द्वेष करने वाले उससे थे वो क्या प्राप्त करते हैं? पाप कर्म को प्राप्त करते हैं। यह संचितं च द्विविधं सुकृतं दुष्कृतं चेति तथा च श्रुतिः तस्य पुत्राः दायम् उपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां दिशन्तः पापकृत्यमिति। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष बन रहा है कि ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म के अपरोक्षानुभव से क्या हुआ? संपूर्ण अज्ञान का नाश हो गया। तो जब संपूर्ण अज्ञान का नाश हो गया तो उस अज्ञान का कार्य प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म की भी निवृत्ति हो गई। और जब प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति हो गई तो ज्ञानी पुरुष कैसे देह को धारण करेगा? ये पूर्व पक्ष। फिर से कि यह ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म का अपरोक्षानुभव हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। इस ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा क्या हुआ? अज्ञान की निवृत्ति हुई, ज्ञान निवर्तित्व जाकर बैठा। और जब उसकी निवृत्ति हुई, उसका नाश हुआ, तब तदाधीन ही प्रारब्ध कर्म है, उसके मतलब उसके ही कार्य है। तत्प्रारब्ध कर्म की भी निवृत्ति हुई। जब प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति हो गई तो ज्ञानी पुरुष कैसे देह को धारण करता है? इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष है। इति चेतना, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रतिबद्ध ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक हो सकता है। अप्रतिबद्ध ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो सकता है, यानी जो प्रतिबंध का मतलब प्रतिबंध का भाव विशिष्ट ज्ञान, ऐसा कह लीजिए, मतलब प्रतिबद्ध ज्ञान न हो। यहाँ क्या है? प्रारब्ध कर्म उस ज्ञान में विशेषणीभूत हो गया, प्रतिबद्ध कर दिया उस ज्ञान को, जाकर के उपाधि लग गई, परिच्छिन्न कर दिया, उसके प्रकाश को कम कर दिया। अब जैसे कि यूं कह ले, ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसा, इस समय कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, तो कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, जब एक शरीर में, दूसरे शरीर में, तीसरे चौथे शरीर में ऐसे जा रहा है तो उसके कुछ जो पावर है वो तो कुछ कम होते रहेंगे, बढ़ते जाएगा, तो कुछ पावर कम तो होंगे ही। मतलब जैसे एक धारा बह रही है, तो धारा बह रही है एक विशेष धारा, और उसमें हम 10 सहस्त्र धारा बना दें, पानी बट जाएगा, पानी का फोर्स कम आ जाएगा। पहले गांव देहात में टंकी का फोर्स, जो सप्लाई का पानी आता था बहुत तेज आता था, उस समय कनेक्शन नहीं थे। अब कनेक्शन घर घर में 3-4 ठे कनेक्शन हो गए, तो धारा कम हो गई है। तो अप्रतिबद्ध जो ज्ञान है वह ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक हो सकता है, प्रतिबद्ध ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रारब्ध कर्म के द्वारा वह ज्ञान क्या हुआ? प्रतिबद्ध हो गया। तो जब प्रतिबद्ध हो गया ज्ञान तो वह ज्ञान का निवर्तक नहीं हुआ, तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, तो तत्काल प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति नहीं हुई। तो जो आप पूर्व पक्ष किए, कथम ज्ञानी ना देह धारण मुच्यते, यह गया पूर्व पक्ष। जो ज्ञानी, वह ज्ञानी कैसे देह को धारण करता है, यह जो आपने पूर्व पक्ष किया वो खंडन हुआ, क्योंकि आप वहीं से प्रारंभ किए कि ब्रह्म ज्ञानात् अज्ञान निवृत्तौ, ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई, तत्कार्य जो प्रारब्ध कर्म इसकी निवृत्ति हुई, तब पूर्व पक्ष आपका खड़ा हुआ था कि कैसे ज्ञानी देह धारण करेगा। अब यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि अप्रतिबद्ध ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक होगा, यहाँ प्रतिबद्ध हो गया, इसलिए यहाँ अज्ञान का निवर्तक नहीं हो, सारा ढह गया, घर ही ढह गया। बालू का घर था तो ढह गया हवा में। तो इसी बात को ननु ब्रह्म ज्ञानात् मूल अज्ञान निवृत्तौ तत्कार्य प्रारब्ध कर्मणोपि निवृत्ति कथम ज्ञानिनो देह धारणम उपपद्यते इति चेत न अप्रतिबद्ध ज्ञानस्यैव अज्ञान निवर्तकतया।
प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशायाम अज्ञान निवृत्ते है अनंगीकारात, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अब फिर एक बात, पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि यह तत्वज्ञान से मुक्ति होती है, तब से बात वही चल रही है, प्रयोजन परिच्छेद है, मोक्ष की बात हो रही है, तो तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, यह जो आप कह रहे हो। तो तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो रही है, तो एक व्यक्ति के निवृत्त हो, एक व्यक्ति के मुक्त हो जाने, तत्वज्ञान से ननु एवमपि तत्वज्ञानात् एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्ति ही, ऐसा ननु करके पूर्व पक्ष कि तत्वज्ञान से जो मोक्ष हो रहा है, तो एक व्यक्ति को मोक्ष हो जाने पर सभी का मोक्ष हो जाए, सर्वमुक्ति ही, सभी की मुक्ति हो जाए, क्योंकि अविद्या जो है एक है। जब अविद्या एक है तो उस अविद्या के निवृत्त होने पर कभी भी संसार का योग नहीं हो सकता। क्वचिदपि संसारा योगा, इस प्रकार एक एक के मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति हो जाए। क्या पूर्व पक्ष कि ननु एवमपि, एवमपि का मतलब क्या है कि ऐसा समझ जाइए कि अप्रतिबद्ध ज्ञानम एव अज्ञान निवर्तकम इति स्वीकारेपि, ऐसा स्वीकार करने पर भी तत्वज्ञानात् एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्ति हो, तत्वज्ञान से एक की मुक्ति होती है, एक व्यक्ति का मोक्ष हो रहा है तो सभी की मुक्ति हो, क्योंकि अविद्या जो है वह अविद्या एक है। इंद्र मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् माइनम तो महेश्वरम इत्यादि, अविद्या के एक होने के कारण उस अविद्या की निवृत्ति होगी पहले तत्वज्ञान से। अब जब निवृत्ति हो गई तन्निवृत्तो क्वचिदपि संसार अयोगा, कभी संसार का योग ही नहीं बनेगा, अयोगा, तो सबकी मुक्ति हो जाए, इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। इति चेत न, यदि आप ऐसा पूर्व पक्ष कर रहे हो तो ठीक नहीं है। कुछ लोगों का कथन है इष्टापत्ति है इति केचित, चलो हो जाए सबका, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। इति केचित, कुछ लोग कह रहे, एके आचार्याः कथयन्ति, अपरे तो कुछ लोग कह रहे कि तुम जिसके बल से सर्व मुक्ति की बात कर रहे थे, आधार बना रहे थे, उसी को मैं काट दूंगा। तुमने कहा था कि अविद्या के एक होने से सभी की मुक्ति हो, तुम पहले बताओ अविद्या एक है? आपने कहा कि अविद्या के एक हो जाने से तन्निवृत्तौ क्वचिदपि संसारा योगात्, तो पहले अविद्या एक कहा, इंद्रो माया भी पूर्व रूपी ये थे, माया भी बहुवचन है। इसकी व्याख्या मतलब ये आचार्य अपने मन से लगाएंगे। ऐसे तो वहाँ हम लोगों ने चर्चा किया था प्रत्यक्ष परिच्छेद में कि माया भी यह बहुवचन को देख करके ये नहीं कहना चाहिए कि माया जो है नाना है, अविद्या नाना है, क्योंकि मायागत शक्ति विशेषा विप्रायतया गुणा विप्रायतया वहाँ नाना बहुवचन की उपपत्ति होगी। लेकिन जैसा कि अब मैंने यह भी चर्चा किया कि तत्त आचार्यों ने इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न किया, किसी ने इसी के कारण माया का नानत्व भी सिद्ध कर दिया। अब व्यष्टि जब आप उसकी देखेंगे, कारण शरीर की चर्चा चलती है तो व्यष्टि की जब चर्चा चलती है तो उसमें यही प्रमाण देते हैं, इंद्रो माया भी पूर्वरूपीयते, श्रुति वाक्य जैसे वहाँ अजाम एकम इत्यादि श्रुति है समष्टि में, उसी प्रकार इंद्रो माया भी पूर्वरूपीयते व्यष्टि में देते हैं। तो अब यह माया भी बहुवचन को के कारण अविद्या का नानत्व मान रहा है। तो जब अविद्या नाना हो गई तो जो आप कह रहे हो कि तन्निवृत्तौ क्वचिदपि संसार योगा, ये तुम्हारा प्रश्न खत्म, यानी एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्ति, ये प्रश्न गया, उसी बात को करें। ननु एवमपि, तत् एवमपि मतलब प्रतिबद्धम अप्रतिबद्धम ज्ञानम एव अज्ञानस्य निवर्तकमिति स्वीकारेपि, हाँ अप्रतिबद्धम ज्ञानम एव अज्ञानस्य निवर्तकमिति स्वीकारेपि तत्वज्ञानात् एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्तिः स्यात् अविद्यायाः एकत्वे तन्निवृत्तौ क्वचिदपि संसारा योगात् इति चेत् न। इष्टापत्ति इत्येके, चलो हो जाए सबका मोक्ष, किसी एक आचार्य का कथन है। अपरे तो कुछ लोग क्या कहते हैं एतद् दोष परिहाराय, एतद् दोष परिहाराय नहीं, एक की मुक्ति होने पर सब की मुक्ति हो जाए, यह इस दोष के परिहार के लिए इंद्रो माया भी इति बहुवचन श्रुत्यनुगृहीतम अविद्या नानात्वम अंगीकर्तव्यम, अविद्या का नानात्व स्वीकार कर लेना चाहिए, तो पूर्व पक्ष खत्म हो गया। अब अन्य तो कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं कि अन्य तो एक ही अविद्या, यह अविद्या है, तो फिर प्रश्न आ गया
फिर प्रश्न वही कि एकस्य मुक्तो सर्वमुक्ति, उस प्रश्न से बचने के लिए समाधान दिया गया नानत्व विद्या का नानत्व स्वीकार करके। अब फिर जब अन्य अपरेतु एक ही विद्या, एक ही अविद्या मान लिए तो प्रश्न फिर खड़ा। तो वो क्या कह रहे हैं अन्य तो एक ही विद्या, एक ही अविद्या है, तस्याह एव अविद्याया, उस अविद्या का जीव भेद के कारण, जीव भेदेना ब्रह्म स्वरूप का आवरण मतलब आच्छादन करने वाली जो मतलब ब्रह्म स्वरूपावरण शक्तियाँ जो है नाना है, इस प्रकार करके हम नानत्व की उपपत्ति कर लेंगे। अविद्या एक ही है, एक ही वह अविद्या एक ही है, लेकिन उस अविद्या का जीव भेद के, जीव तत्त है नाना है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अभ्यम भी सब नाना है। तो तस्याः अविद्यायाः, उस अविद्या का जीव भेद के कारण ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति है नाना, उसके शक्तियाँ नाना है। ब्रह्म स्वरूप को ढकने वाली जो शक्तियाँ हैं, आवरण विक्षेप उसकी जो शक्तियाँ यहाँ नाना है, इसलिए यहाँ नानत्व हो गया। फिर प्रश्न गया तथा च, उसी बात को करेंगे, अन्य तो एक ही विद्या तस्याः एव अविद्यायाः जीव भेदेन ब्रह्म स्वरूपावरण शक्तयो नाना, तथा च यस्य ब्रह्म ज्ञानम तस्य ब्रह्म स्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट अविद्यानाशः, यानी जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, जिसको जो एकस्य मुक्तो सर्वमुक्ति की बात प्रश्न था उसका निराश कर रहे हैं कि जिसको, तथा यस्य ब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसका ही ब्रह्म स्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट अविद्या का नाश हो, केवल उसी का ब्रह्म स्वरूप का आवरण ढकने वाली जो शक्ति विशिष्ट अविद्या, उस अविद्या का नाश होगा जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, सबका नहीं। इस प्रकार क्या हुआ, एकस्य मुक्तो सर्वमुक्ति जो प्रश्न कर रहे तो गया खत्म, क्योंकि सबका नाश सबको नहीं हो रहा, सबके अविद्या का नाश नहीं हो रहा, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा है। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष का निराश कर लेना चाहिए, एकस्य मुक्तो सर्वमुक्ति इसका। तथा च यस्य ब्रह्म ज्ञानम तस्य ब्रह्म स्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट अविद्यानाश न तो अन्यम प्रति, ब्रह्म स्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट विद्यानाश अन्यम प्रति, अन्यम पुरुषम प्रति, अन्य पुरुष के प्रति ब्रह्म स्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट जो अविद्या है उस अविद्या का नाश नहीं होगा। इति अभ्युपगमात, ऐसा मानने से नई का मुक्तौ सर्वमुक्ति, एक के मुक्त होने पर सभी की मुक्ति हो, ऐसा जो आपने पूर्व पक्ष किया था वो खंडित हुआ। अतएव इसीलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र बतलाया गया, क्या है, यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम, यानी यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम, इसका अर्थ क्या है, अधिकारिणाम अवस्थिति, यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम, यानी जब तक इसके प्रारब्ध कर्म है तब तक वही इस संसार में रहेगा ही रहेगा। जब तक इसके प्रारब्ध कर्म है तब तक वही इस संसार में रहेगा। प्रारब्ध कर्म के नष्ट हो जाने पर उसको विदेह कैवल्य होगा। जब प्रारब्ध कर्म नष्ट होगा विदेह कैवल्य होगा, पूर्व में उसको विदेह कैवल्य होने वाला नहीं है। यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारी, मतलब वही अधिकार में प्रारब्ध कर्म, यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम इत्यस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण में अधिकारी पुरुषाणाम, जो अधिकारी पुरुष है यानी ब्रह्म विद्या के अधिकारी, जो अपरोक्षानुभव के अधिकारी हैं, ऐसे जो अधिकारी पुरुष है, उत्पन्न तत्व ज्ञान, जिनको तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे जो कौन, इंद्रादि देवता, श्रेष्ठ जो देवता है यह इंद्रादि देवता होगा। देह धारणानुपपत्तिम आशंक्य। अब इस अधिकरण में क्या बात चली, इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। जब माना गया कि ब्रह्म साक्षात्कार से, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, तो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, तो जो इंद्रादि देवता हैं जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उनको मोक्ष हो जाना चाहिए, विदेह कैवल्य हो जाना चाहिए। कैसे वो देह धारण किए हैं, इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष होता है। तो कहते हैं कि नहीं, उनके प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण वह देह को धारण किए हुए हैं, प्रारब्ध कर्म उनके नष्ट होंगे तभी उनको इनकी विदेह मुक्ति होगी। उसी बात को करें, अतएव
यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम इत्यस्मिन् अधिकारे अधिकरणे, इस अधिकरण में अधिकारी पुरुषाणाम, अधिकारी जो पुरुष हैं अर्थात उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम, जिनको तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसे जो इंद्रादि नाम इंद्रादि देवता है उनको देह धारण अनुपपत्ति में आशंक्य। कैसे देह धारण किए हुए हैं? मोक्ष हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो जाए। देह धारणानुपपत्ति में आशंक्य अधिकारा पादक, अधिकार का आपादक बोधक, प्रारब्ध कर्म समाप्त्यनंतरम विदेह कैवल्यम, प्रारब्ध कर्म के समाप्ति होने पर ही उनको विदेह कैवल्य होगा। यही अधिकारा पादक प्रारब्ध कर्म। कब तक उनका अधिकार रहेगा, स्वामित्व रहेगा? जब उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हुआ है। तो अधिकारा पादक प्रारब्ध जो कर्म, उस प्रारब्ध कर्म के समाप्ति के अनंतर ही विदेह कैवल्य होगा, ऐसा सिद्धांतितम मतलब ऐसा सिद्धांत किया गया। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी कहा है। तदुक्तम आचार्य वाचस्पति मिश्र उपासनादि संसिद्धि तोषितेश्वर चोदितम अधिकारम समाप्येते प्रविशन्ति परम पदम, यानी उपासनादि संसिद्धि तोषितेश्वर चोदितम, यानी उपासनादि की जो संसिद्धि पूर्णता, उस पूर्णता से तोषित प्रसन्न जो ईश्वर, उस ईश्वर से चोदित अनुग्रह, मतलब अनुग्रह के कारण, उस ईश्वर के अनुग्रह के कारण अधिकारम समाप्यैते, अधिकार को समाप्त करके ही एते इंद्रादयः निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कारवतः परम पदम प्रविशन्ति, परपद को प्राप्त करते हैं। यानी उपासनादि की जो संसिद्धि है, पूर्णता है, उस पूर्णता से संपन्न, उस पूर्णता से प्रसन्न जो ईश्वर, बहुत दिनों तक उपासना किया तो उससे ईश्वर क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। तो उपासनादि की जो संसिद्धि, जैसे हम लोग आज वेदांत परिभाषा की संसिद्धि कर रहे हैं, पूर्णता कर रहे हैं, उसी के लिए लगे हुए हैं। तो उपासनादि की जो संसिद्धि, उस संसिद्धि से जो तोषित प्रसन्न ईश्वर, उस ईश्वर के अनुग्रह से अधिकारम समाप्य, उस ईश्वरानुग्रह से, उस ईश्वर के अनुग्रह से ही अधिकार को समाप्त करके, जिसके कारण इस संसार में मनुष्य उस अधिकार को समाप्त करके प्रविशन्ति पदम परम पदम, परम पद को, पर पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार क्या निकला कि इस प्रारब्ध कर्म की जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक विदेह कैवल्य नहीं होता। एतच्च एक मुक्तौ सर्व मुक्ति इति पक्षेनोपपद्यते, यह बात जो है एक की मुक्ति होने पर सभी की मुक्ति हो जाए, यह बात उपपन्न नहीं होती है। यह बात कब उपपन्न होगी? जब एक एक व्यक्ति की मुक्ति हो रही है। उपासनादि ईश्वरानुग्रह से वह अपने अधिकार को समाप्त करके परम पदम प्रविशन्ति, पर पद को प्राप्त करता है। एक एक जिसका ईश्वरानुग्रह उपासना जिसने किया, उस उपासना की संसिद्धि हुई, पूर्णता हुई। अब उपासना की पूर्णता हुई, उससे ईश्वर प्रसन्न हुए, ईश्वर का अनुग्रह हुआ, वो अपने अधिकार को समाप्त किया और परपद को प्रवेश किया। यह बात एक के मुक्ति होने पे सबकी मुक्ति हो जाए, इस पक्ष में उपपन्न नहीं होती है। यह एक को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो उसी का मोक्ष होगा, सबका मोक्ष नहीं। एतच्च एक मुक्तौ सर्व मुक्ति इति पक्षेनोपपद्यते, तस्मात् एका अविद्या पक्षेपि प्रतिजीवम आवरण भेदोपगमेन व्यवस्थोपपादनीया। इस प्रकार जो आप इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि जो अविद्या का नानात्व स्वीकार करके आपने वो समाधान दिया था कि इति चेतना करके इष्टापत्ते है इति के अपरेतु क्या कर एतद दोष परिहाराय, अर्थात एक के मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति हो जाए, इस दोष के परिहार के लिए इंद्रो माया भी पुरुरूप ये थे। यह जो श्रुति वाक्य है, इस श्रुति वाक्य में माया भी में बहुवचन को देख करके विद्या अविद्या का नानत्व स्वीकार किया और कहा कि एक के मुक्ति होने पर सभी की मुक्ति नहीं होगी। यह यहाँ तस्मात् एका अविद्या पक्ष भी, अविद्या एक होने पर भी प्रतिजीवम आवरण भेदोपगमेन, प्रत्येक जीवन में उसका आवरण भेद है, भिन्न भिन्न आवरण है, या आवरण भेद का उपगम करने से, स्वीकार करने से व्यवस्थोपपादनीय, यह व्यवस्था उपपन्न कर लेनी चाहिए कि एक की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक जीव में आवरण भेद है।
उसी बात को तस्मात् एका अविद्या पक्षेपि, यह विद्या एक है इस पक्ष में भी, प्रतिजीवम आवरण भेदोपगमेन, प्रत्येक जीव पे उस अविद्या का आवरण भिन्न भिन्न है, ऐसा स्वीकार करने से व्यवस्था उपपन्न कर लेनी चाहिए। अर्थात एक की मुक्ति होने पर सर्व की मुक्ति नहीं होगी, सबका नाश होगा, आवरण तब जाकर मुक्ति होगी। तदेवं ब्रह्म ज्ञानान मोक्षा, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। और मोक्ष कैसा है? सच, वह मोक्ष कैसा है? अनर्थ निवृत्ति निरतिशय ब्रह्मानंदावाप्तिश्चैति, अनर्थ की निवृत्ति, दुरितक्षय दुरित का नाश और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, यही मोक्ष है। इति सिद्धम प्रयोजनम, इस प्रकार प्रयोजन, वेदांत का प्रयोजन सिद्ध हुआ। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञानान मोक्षा, ब्रह्म ज्ञानान मोक्षा, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा। वह मोक्ष कैसा है? अर्धार्थ की निवृत्ति और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति। इस प्रकार इति सिद्धम प्रयोजनम, वेदांत का प्रयोजन सिद्ध हुआ। इति श्री धर्मराज दीक्षित विरचितायाम वेदांत परिभाषायाम अष्टमः परिच्छेदः समाप्तः। संपूर्णोऽयं ग्रंथः श्री विश्वनाथार्पणमस्तु। वेदांत परिभाषा का हम लोगों ने चर्चा कर लिया, यानी 9/6/2020 से यह चर्चा प्रारंभ थी। आज 11/7/2020 को यह चर्चा समाप्त हुई। प्रारंभ थी 9/6 से और 9/7 को 11/7 को, यानी 32 पाठों में वेदांत परिभाषा का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और इस चर्चा सत्र में आप सभी लोगों का सहभागिता रही, इसके लिए आप सभी का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप लोगों का, क्योंकि इस चर्चा सत्र में आप कुछ ऐसे लोग हैं कि प्रतिदिन उपस्थित होते थे, हमारा उत्साह बढ़ाते थे। सबसे पहले ऐसे आदरणीय साहसराम त्रिपाठी जी हैं, भुवन भट्ट जी हैं, प्रदीप दीक्षित जी हैं, राहुल जी हैं, कई लोग ऐसे हैं प्रतिदिन हमारा उत्साह बढ़ाने वालों में। तो हमको भी ऐसा लगता था कि हाँ, कोई ना कोई सुन रहा है, नहीं तो वेदांत कौन सुनता है। ये तो नीरस विषय सब समझते हैं, लेकिन वेदांत विषय जितना सरस है उतना कोई सरस विषय हमको नहीं लगता। ऐसे तो मैं तत्त दर्शनों को भी पढ़ा हूँ, व्याकरण को भी पढ़ा हूँ, तो हमको वेदांत बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा विषय भी वेदांत है। तो इस चर्चा सत्र में, इस यज्ञ में, ज्ञान गंगा में आप लोगों ने गोता लगाया। मैं यथामति अपने बुद्धि के अनुसार इस वेदांत परिभाषा को आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित किया, प्रतिपादित किया। मैं यह वेदांत परिभाषा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे गुरुजी से मैं पढ़ा हूँ। उनका पांडित्य यदि आपको देखना हो तो आप उनका वेदांत सार अभिग्रंथ चल रहा है, वहाँ जा कर के उनका पांडित्य देख सकते हैं। वो इस युग के अद्वितीय विद्वान हमको लगते हैं इस आधुनिक युग के नवयुवकों में, क्योंकि उनका चिंतन अनुमनन अजीब है। तो उनसे यह वेदांत परिभाषा तत्त अन्य भी ग्रंथ भामती इत्यादि उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके कृपा प्रसाद से ही मैंने वेदांत परिभाषा का उपस्थापन आप लोगों के समक्ष किया। और इसमें उपस्थित आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस संस्कृतम भारतम के जो कुशल संयोजक अहरनिश संस्कृत के सेवा के लिए प्रयत्नशील रहने वाले और संस्कृत भाषा ही नहीं, संस्कृत शास्त्रों का विकास, संवर्धन, संरक्षण कैसे हो, इसके लिए अहर्निश प्रयास करने वाले, अहर्निश प्रयत्नशील होने वाले, कैसे कुछ नया कर दिया जाए, संस्कृत का कैसे विकास हो जाए, शास्त्रों का संरक्षण कैसे हो जाए, इसके लिए तमाम प्रकल्प विकल्प अनुष्ठान करने वाले आदरणीय, परमादरणीय, लब्ध यशस्क प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, इनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्य स्वयं हूँ, इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने इस कार्य हेतु हमारा चयन किया और मैं भी अपने निष्ठा से तन्मयतापूर्वक इस विषय का आप लोगों के सामने उपस्थापन किया। उनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने यह अवसर हमको प्राप्त कराया और मैंने वेदांत परिभाषा का चर्चा आप लोगों से किया।
सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। ऐसे आचार्य जी का, मदन मोहन झा जी का कथन है कि कोई एक दूसरे ग्रंथ को लेकर आइए, पुनः आप दर्शन के किसी एक ग्रंथ को। तो मैं तो उनके बातों को काट नहीं सकता, तो मैंने सांख्य तत्व कौमुदी कह दिया। खैर, अपने व्यवस्था के अनुसार और समयानुसार मैं किसी दिन उनको फिर सूचित करूंगा कि सर मैं अभी इस समय खाली हूँ, प्रारंभ करते हैं। तो तब तक आप लोग आचार्यों का पाठ सुनिए। बड़े बड़े आचार्यों का पाठ चल रहा है, महानंद झा जी का और कांता भाटिया जी का, और उनका क्या बोल सुदुम्नाचार्य जी का भी पाठ हो चुका, रमाकांत पांडे गुरु जी का, ब्रजभूषण जी का, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों का पाठ चल रहा है। अम्बरीश जी का भी पाठ चल रहा है। आप लोग सुनिए और लाभान्वित होइए, और संस्कृत के प्रति यही अगाध निष्ठा रखे रहिए। नमस्कार। आज का पाठ यहीं समाप्त और ग्रंथ भी समाप्त। अब ये नहीं कहूँगा कि नई ऊर्जा से फिर कल मिलते हैं, क्योंकि अब कल नहीं कभी मिलते हैं नए ग्रंथ के रूप में। नमस्कार।